देखो हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जारी करने के लिए हम लोग ये चैप्टर जो हम लोग का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर को क्या बोलते हैं बोलो? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस मतलब जैसे कोई इंसान होता है उसको देखकर बोलता है बताने के लिए वो अच्छा है कि खराब है, तो वो हुआ एनालिसिस। ठीक उसी तरीके से कोई इंसान तुमको अपना बैलेंस शीट दे देगा, कोई कंपनी अपना बैलेंस शीट देगा, उसको देख कर के बात समझना रहता है कि उसका कंपनी अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है। उसी को ही तुम्हारा बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस करने का बहुत सारा तरीका, जिसमें से एक तरीका है तुम्हारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाकर। कंपैरेटिव का मतलब क्या हो गया? 2 साल को कंपेयर करना कि पहले कितना सेल था, अभी कितना सेल है, पहले कितना का परचेस है, अभी का कितना का परचेस है। उसी चीज़ को कंपेयर करने को तुम्हारे क्या बोलेगा? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और जब एसेट और लाइबिलिटी को कंपेयर करने बोलेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और जब सेल परचेज एक्सपेंस को कंपेयर करने बोलेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन जो 2019 जनरल में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जो आया हुआ है उसको पहले देख लो। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लो पहले, एकदम आसान होता है। सेल दिया हुआ है 15 लाख 21 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल दिया 12 लाख 15 लाख, एडमिन दिया हुआ है 90,000 1,20,000। देखो तो कितना दे दिए तुमको? अदर इनकम दे दिए 30,000 60,000 और इनकम टैक्स दे दिए 50% और 50%। तो तुमको करना क्या बोलो तो तुमको जाकर इधर पर ही सिर्फ बैठाना है। सेल सेल मतलब तुम्हारा क्या हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बस जाकर 2017 में बैठा दो 15 लाख, और 2018 में सेल कितना बोला तुमका? 21 लाख। तो 15 से 21 कितना सा चेंज हुआ? 6 लाख। उसके बाद हम लोग क्या निकालने बोलेगा तुमको? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मतलब वो 6 लाख चेंज हुआ कहाँ से? 15 से। 15 से बढ़ के 21 होता कहाँ से चेंज हुआ तुम्हारा? 6 से। तो 6 लाख जो चेंजेस हुआ, 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंटेज से चेंज हो गया तुम्हारा? 40% से। उसी तरीके से अदर इनकम, अदर इनकम तुमको क्वेश्चन में कितना बोला? इधर 30,000 बोला, यहाँ कितना बोला? 60,000। तो 30 से बढ़ के कितना हो गया? 60। तो कितना सा एब्सोल्यूट चेंज हुआ? 60,000 माइनस 30,000, तो कितना हो गया तुम्हारा? 30,000। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। बेस ईयर बोल लो या तो जिस ईयर से कंपेयर कर रहे उस ईयर से। इसके बाद बताओ टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 15 लाख प्लस 30,000 कितना हो गया? वैल्यू बताते रहोगे तो 15 लाख, 21 लाख प्लस 26 लाख कितना हो गया? 27 लाख। ठीक है, 27 लाख को 15 लाख, ये हो गया 2018, हो गया 2017 प्रीवियस ईयर। तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू है और 21,60,000, सॉरी 21,60,000। तो ये तुम्हारा कितना जाएगा? 6,30,000। और डिवाइड करके बताओ 6,30,000 एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो कितना हो रहा बोला था? अच्छा सर 100% ये वाला वाला परसेंट 6,30,000 डिवाइडेड है 15,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15,30,000 इंटू 100, 40%, 41.176। 1.7 हाँ? ओ देखो तो डेसिमल में कितना आ रहा? 41.18%। 41 फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोला तुमको? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोला? देखो 12 लाख और फिर 15 लाख, तो इधर कितना लिख देंगे? 12 लाख, और यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा?
तो 15 में से 12 के तो कितना बचा 3 लाख, तो 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 कितना है बोलो 25%। कितना से चेंजेस आए तुम्हारा 25%। उसके बाद याद रखोगे ये फॉर्मेट है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट कुछ नहीं दिया, फाइनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं दिया, डेप्रिसिएशन भी कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया, डायरेक्ट तुमको क्या बोला क्वेश्चन में देखो एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा तुम्हारा अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस का वैल्यू बोलो कितना बोला 1,20,000 नहीं 90,000 और फिर कितना हो गया तुम्हारा 1,20,000। तो कितना से चेंज हुआ तुम्हारा 30,000 से 30,000 बाई 90,000 इंटू 100 तो कितना हो गया तुम्हारा 33.33%। अरे बाप रे। उसके बाद ये ऐड कर दोगे 12 लाख प्लस 90 कितना आएगा ये 12,90,000 1,20,000 प्लस 15 लाख कितना हो गया 16,20,000 3,30,000 कितना हो गया 3,30,000 25.58 हो रहा है कि 56 हो रहा है देखो तो। उसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स मतलब रेन्यू हुआ 15,30,000 और एक्सपेंस हुआ 12,90,000 तो माइनस कर दो कितना आ गया 2,40,000 5,40,000 फिर इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3 लाख फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000 सबको कितना कितना परसेंट आ गया 100। उसके बाद अब तुम्हारा क्या टैक्स, अच्छा टैक्स कितना बोला 50%, तो 1,20,000 2,70,000 तो कितना आ जाएगा डिफरेंस दोनों का 1.5 लाख और ये कितना चेंजेस होगा 125%। और लास्ट में तुम्हारा क्या हो गया बोलो प्रॉफिट आफ्टर हाँ जो ऊपर होगा नीचे होगा क्योंकि 50 है ना तो 50 ते भी 50 होगा। ठीक है बहन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही तुम्हारे क्या होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही तुमको बनाने करेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन अब करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। पर बैलेंस शीट में क्या होगा बोलो, अब वहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंस कॉस्ट होगा नहीं, वहाँ क्या होगा फिक्स एसेट होगा, शेयर होल्डर फंड होगा, करेंट एसेट होगा, करेंट लायबिलिटी होगा, ये सब होगा। तो ऊपर एसेट सजा देंगे नीचे लायबिलिटी। सजाने के बाद फिर जैसे हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं वैसे क्या करना, ये कॉलम ऐसे ही बनेगा, खाली चेंजेस क्या होगा तुम्हारा पर्टिकुलर वाला साइड, और जो क्वेश्चन में रहेगा उसी को देख के क्या करना कॉपी कर देना। ठीक है, तो चलो आप लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।